हुआ है वो काबा शरीफ तैयार हुआ है और इसके अंदर निशानियां हैं। निशानियां क्या हैं? हजर अस्वद है, मकाम इब्राहिम है, जमजम है और सफा मरवा है और इसमें सारे जहान के लिए रहमत है। तो आप सबको काबा शरीफ की ज़ियारत करना बहुत मुबारक हो। उम्रा की सआदत मुबारक हो। अल्लाह करीम कबूल फरमा ले। जिसने काबे की ज़ियारत की, रिवायत के अंदर आता है क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाएगा कि काबे को मैदान माशर में लेकर आओ। तो फरिश्ते, क्योंकि मैदान माशर जो हशर का मैदान है ये मुल्क शाम की सरजमीन पर लगेगा, तो फरिश्ते काबा शरीफ से कहेंगे कि अल्लाह करीम तुझे मैदान माशर में बुलाता है। तो काबा शरीफ मैदान माशर में आने से इनकार करेगा कि मेरे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे मैं मैदान माशर में नहीं आऊंगा। फरिश्ते पूछते हैं तेरे मुतालबात क्या है? काबा शरीफ कहता है जिन लोगों ने मेरी ज़ियारत की, जिन लोगों ने मेरा तवाफ किया, जिन लोग के मेरे आस पास दफन हुए, उनको बिला हिसाब जब तक नहीं बख्शा जाएगा मैं मैदान माशर में नहीं आऊंगा। अल्लाह पाक का दरिया रहमत जोश में आता है और अल्लाह पाक फरमाता है जिन लोगों ने तेरी ज़ियारत की, तेरा तवाफ किया, जो तेरे आस पास दफन हुए, मैंने उनको बिला हिसाब बख्श दिया। फिर काबा शरीफ मैदान माशर में आता है। जिन लोगों ने काबे का तवाफ किया होता है, ज़ियारत की होती है, वो काबे के गिलाफ से लटके होते हैं और वो तलबिया पढ़ते हुए मैदान माशर में आते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तरह से मैदान माशर में काबे शरीफ का तवाफ करने वालों की आमद होती है और वो पुल सिरात को पार करते हैं और काबा भी जन्नत में जाएगा और काबे का तवाफ करने वाले भी जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। तो कितनी बड़ी सादत है और कितनी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने कितना बड़ा फजल किया कि हम जैसे गुनाहगारों को एक मुकद्दस शहर में आने की तौफीक अता फरमाई है। तो ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह पाक फरमाता ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। तो याद रखें कि जब तक मक्के में है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से जबान सूख जानी चाहिए। इतना शुक्र अदा करें, इतना शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक हमें बार बार मक्का मुकरमा में बुलाए। तो जो बंदा चाहता है कि मेरी बार बार मक्का मुकरमा में हाजिरी हो, मैं बार बार मक्के मदीने आऊं, तो आप देखें कि ना कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको हम तो पसंद करते लेकिन वो हमें पसंद नहीं करते। बात ऐसे हैं कि हम उन्हें पसंद करते हैं लेकिन वो हमें पसंद करते हैं, हम उन्हें पसंद नहीं करते। तो हमारे घर में वही लोग बार बार आते हैं कि हम भी उन्हें पसंद करते हैं, वो भी हमें पसंद करते हैं। जो हमें पसंद नहीं करता वो भी हमारे घर में नहीं आएगा, या हम जिसे पसंद नहीं करते वो भी बार बार हमारे घर में भी नहीं आएगा। तो बंदा इस तरह से मक्का शहर में वक्त गुजारे कि आप अल्लाह को पसंद आ जाएं, तो अल्लाह पाक बार बार आपको यहाँ बुलाएगा। लेकिन उसी सूरत में कि जब हम इस शहर का अदब करेंगे और अल्लाह पाक का ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस शहर में बार बार हाजिरी होगी। एक बंदे की दिली तमन्ना और सबसे बड़ी दुआ यहाँ पर यही होनी चाहिए कि अल्लाह पाक मुझे यहाँ पर बार बार बुलाए। इस सफर की कबूलियत की अलामात क्या है? कुछ रिवायात के तहत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने उसको बयान किया कि किस तरह से पता चलेगा कि ये सफर कबूल हुआ है और अल्लाह पाक उसको फिर से बुलाएगा। पहली बात बयान की, फरमाया जब आप घर से बाहर निकलो और घर से बाहर निकलकर वापस अपने घर आने तक, इस दौरान में आपको जितनी मुश्किलात आएंगी उन मुश्किलात पर सब्र नहीं, शुक्र, खुश होना है। यानी कि ये सफर में है ही सबर का नाम है और इसमें मुश्किलात आती हैं। सफर को वैसे ही हदीस में अजाब का टुकड़ा करार दिया गया है, लेकिन ये तो सफर बड़ा इश्क और मोहब्बत का सफर है और बड़ी ही मुकद्दस सफर है। फरमाया जब तुमने घर से बाहर निकलना है और वापस आने तक जो तुम्हें मुश्किलें आएंगी उस पर खुश होना है। सबर और चीज है, खुश होना और चीज है कि जो भी मुश्किल आए आपने उसको जहन पर सवार नहीं करना, उसको टेंशन नहीं लेनी, हर तकलीफ का मजा लेना है, हर मुश्किल का मजा लेना है, हर मुश्किल आने पर खुश होना है। कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल आए, ये पहली अलामत। दूसरी अलामत बयान की, फरमाया जब आपने घर से बाहर निकलना है तो वापस आने तक अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करनी। तो जब बंदा इस मुकद्दस सफर में पूरा सफर जब नेकियों में गुजारता है तो उसका मतलब ये कि उसका सफर जो है ये कबूल हो गया कि इसमें अल्लाह पाक की कोई नाफरमानी ना हो। बंदा अपनी आंख की हिफाजत करे, अपने जबान की हिफाजत करे, अपने दिमाग की हिफाजत करे, दिल की हिफाजत करे, यानी कि जितने भी ज़ाहिरी गुनाह है, बातनी गुनाह है, तमाम गुनाहों से अपने आप को बचा कर रखे। यहाँ पर हम इधर उधर की चीजें सोचने के बजाय हम ये सोचें कि ये शहर मक्का है जहाँ पर हुजूर की जिंदगी के 53 साल गुजरे हैं। यहाँ जगह जगह हुजूर के कदम लगे हैं।
इन हवाओं ने हुजूर के जिस्म को चूमा हुआ है, हुजूर के जिस्म अतहर को मस किया हुआ है। इन पहाड़ों ने हुजूर को देखा हुआ है, इस काबे ने हुजूर को देखा हुआ है, यहाँ इस शहर में हुजूर की खुशबू है। फिर 13 साल यहाँ कुरान नाजिल हुआ है। इन तस्वुरात में गुम हो जाए, इन चीजों को सोचे, ना कि हम दूसरी चीजें सोचें। जरा सोचे तो सही कि जब सूरह काफिरून नाज़िल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, तो किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का के लोग काबे के सामने बैठे हुए थे, तो हुजूर काबे के दरवाजे के साथ टेक लगाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के सामने ये सूरत की तिलावत की थी कि कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो ए काफिरों कि जिस खुदाओं की तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता ना। क्योंकि काफिरों की डिमांड थी ऐसा करो कि तुम हमारे खुदाओं की इबादत करो तो हम भी तुम्हारे खुदा की इबादत करेंगे, इस तरह कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो उस पर ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई। तो आप ये तस्वुर में गुम हो जाएंगे किस तरह से हुजूर ने काबे को पीट कर कर काफिरों को ये सूरत सुनाई होगी। फिर जब सूरह मुबारका नाज़िल हुई, इन्ना आतैना कल कौसर, हुजूर ने फरमाया सूरह मुबारका को काबे की दीवार के साथ चिस्पा कर दो, क्योंकि बड़े बड़े शौरा आते थे और उसके अगले शेर को मुकम्मल करते थे। तो बड़े बड़े शायर आए, अब इसका फसल लिली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, इसका अगला मिसला पूरा करना था। इन्होंने अपने बड़ा उस्ताद भी बुलाया, लेकिन उससे आगे शेर बन नहीं सका। वो नीचे ये लिखकर चला गया कि ये कलाम किसी बशर का नहीं है। तो यहाँ पर 13 साल कुरान नाजिल हुआ। 13 साल हुजूर ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया, तो जगह जगह गलियों में कुरान पाक का नज़ूल हुआ। बंदा तस्वुरात में गुम हो जाए। तो